हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लोकोमोशन और मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज मीन बाय लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन क्या है? तो लोकोमोशन जो है एक वॉलंटरी मूवमेंट है। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट मतलब क्या? जब हम विलिंगनेस से करते हैं, हम हमारी मर्जी से करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस कंपलसरी है और ये कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। तो उस टाइप की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। याद रखना कि अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है जिससे पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। और एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले सकते हैं वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ठीक है, स्विमिंग, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज लोकोमोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट्स के बारे में। तो मूवमेंट्स क्या होता है? मूवमेंट्स कैन बी वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ वॉलंटरी मूवमेंट का। तो वॉलंटरी मूवमेंट में क्या होता है? जैसे कि मैं अगर हैंड रेज कर रही हूँ, ठीक है, या इफ आई एम शोइंग माई थंब, तो मैं ये वॉलंटरी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे कि हमारा जो हार्ट का मसल है वो कुछ पंप कर रहा है, या तो फिर हम वो इनवॉलंटरी है, या तो फिर मेरे को मेरा स्टमक डाइजेशन कर रहा है तो वो इनवॉलंटरी मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मोशन ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का या तो फिर सेल का। ओके, अब सेल जैसे कि अमीबा, अमीबा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो मूवमेंट है, बट उसे हम लोकोमोशन भी कह सकते हैं। तो चेंज ऑफ प्लेस हो भी सकता है या ना भी हो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो मूवमेंट वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। सो बाय एन ऑर्गन और अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो याद भी रखना कि इसे हम मेनी टाइम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। ओके, तो इसे हम कभी कभी लोकोमोशन के नाम से भी यूज करते हैं, बट इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि लोकोमोशन में हम प्लेस चेंज करते हैं, मूवमेंट में होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, हियर यू कैन सी दैट आई हैव शोन समथिंग कि ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, इज नॉट लोकोमोशन। ठीक है, so now what do we know? We know that locomotion is change of place. Now let's say this is a lady, she is walking. तो हम कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। लेट्स से वो एक जगह से कहीं से निकली थी, ए जगह से, ठीक है, तो वो अब पहुंचने वाली कहाँ है? लेट्स से बी जगह पे। तो इसमें ये लोकोमोट कर रही है, लेकिन आप देख रहे हो कि लोकोमोशन में इसके हैंड्स और लेग्स दोनों का मूवमेंट हो रहा है। तो मतलब लोकोमोशन में मूवमेंट कंपलसरी है। ठीक है, लोकोमोशन में मूवमेंट कंपलसरी है कि अगर हमें एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना है तो वी नीड टू मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स। वेरएज मूवमेंट अगर हम कहें तो मे और मे नॉट चेंज द प्लेस। ठीक है, अब नाउ यू सी दैट दिस पर्सन इज मूविंग द हुला रिंग्स। ओके, बट is this person changing the place? No, वो एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा है, तो ये मूवमेंट हुआ, लेकिन क्या ये लोकोमोशन है? तो ये लोकोमोशन नहीं है। सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट all movements are not locomotion, but all locomotion are compulsory movements. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशंस की हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल मोशंस की। तो वॉलंटरी मूवमेंट में आएगा जो हम विलिंगनेस से करते हैं, इट्स लोकोमोशन, दैट इज वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा। और जो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मूवमेंट है उसमें हम उसे कहेंगे मूवमेंट, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट है उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अमीबा का। अब हम अगर अमीबा के बारे में बात करें, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा तो पूरी जगह चेंज कर देता है, तो उस टाइम पे हम अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि वो क्या है? लोकोमोशन है। लेकिन जब हम हमारे WBC और टिश्यू एसोसिएटेड जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो टिश्यू में फेगोसाइटोसिस करते हैं,
मैक्रोफाज कहा जाता है उन्हें। तो वो जो मूवमेंट करते हैं बॉडी के अंदर ही, उसे हम मूवमेंट ही कहेंगे, लेकिन अमीबा के लिए हम उसे लोकोमोशन कहेंगे। नेक्स्ट, सीलियरी मूवमेंट। तो पैरामोइशियम, यू नो दैट पैरामोइशियम एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना चाहता है तो उसे कौन चाहिए, उसे सीलिया होता है। ठीक है, तो पैरामोइशियम की अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल हम सीलियरी लोकोमोशन में भी ले सकते हैं और मूवमेंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम मूवमेंट में भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें, ठीक है, जब हम सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो उसके अंदर जो सीलिया होते हैं सेल्स के ऊपर, वो किसी न किसी चीज को अंदर ही मूव करते हैं, तो वो एग्जाम्पल मूवमेंट का हुआ। और जो मस्क्यूलर मूवमेंट होती है, मस्क्यूलर मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। जैसे कि हाथ का मूवमेंट या तो फिर जॉ का मूवमेंट, चूइंग वगैरह कुछ करें तो उसे हम कहते हैं। Let us talk about the very first kind of voluntary involuntary movement, and that is what you call it as amoeboid movement. Okay? इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे मैक्रोफाज और ल्यूकोसाइट्स का, जो ब्लड के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट करके फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो इसमें जो दो चीजें इन्वॉल्व है, वो पहली चीज है अंदर आई हुई प्रोटीन की फिलामेंट्स, और दूसरा ऐसे ही प्रोटीन की फिलामेंट एक तरफ धंस जाती है और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में जाता है। तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, द फर्स्ट इज प्रोटीन फिलामेंट एंड द सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। और इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं सूडोपोड मूवमेंट। इसमें आप अमीबा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द सीलियरी मूवमेंट। अब सीलियरी मूवमेंट में हमें पता ही है कि देयर इज अ यूनिसेलुलर एंड वी कॉल इट एज पैरामोशियम। राइट, पैरामोशियम के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे सीलिया होते हैं दिस वे। और लेट्स से कि ये एक पैरामोशियम है और इसके ऊपर ये बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पैरामोशियम का जो सीलिया है, ये इसे लोकोमोशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे जो ये सीलिया है सीलिएटेड एपिथेलियम का, ये किसी भी सेल्स को, जैसे कि ओवा फेलोपियन ट्यूब में, डस्ट पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर, उसे मूव करता है। तो सीलियरी मूवमेंट्स हम यहाँ पे अगर पैरामोशियम की बात करें तो डेट हेल्प्स इन लोकोमोशन। फ्लैजेला भी होता है यूग्लिना में, उसे हम फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। लेट्स से ये एक यूग्लिना है, ठीक है, और ये इसका एक फ्लैजेला है, ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हम, ये एग्जांपल हुआ फ्लैजेलर मूवमेंट। आप इसको सीलिया भी ले सकते हो क्योंकि सीलिया एंड फ्लैजेला आर बेसिकली सेम इन स्ट्रक्चर। सिर्फ फर्क इतना होता है कि फ्लैजेला इज लॉन्ग वेयर सीलिया इज शॉर्ट। तो ये हुआ सीलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट, here you can see that this is a पैरामोशियम। इसके ऊपर जो सीलिया है ये इसे लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में हेल्प करते हैं। दूसरा है ये अमीबा। ठीक है, इसे अमीबॉइड मूवमेंट कहेंगे। ये जो एंडोप्लाज्म है अंदर की तरफ, ये इसमें हेल्प करता है और इसके अंदर कुछ फिलामेंट्स भी होती है जो इसके ऊपर हेल्प करती है। और ये नेक्स्ट है यूग्लिना। यू कैन सी ओवर हियर इज अ फ्लैजेला, तो ये फ्लैजेलर मूवमेंट में इसको हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट मस्क्यूलर मूवमेंट। सिंपल है, हम समझ सकते हैं कि जो भी मूवमेंट्स मसल की वजह से होती हो, जैसे कि लिम्स, जॉ, टंग, एक्सेट्रा, all these movements are known as muscular movement. The main reason is contractile properties of muscles. और हमें पता है कि इसमें दो टाइप की फिलामेंट होती है. We have already studied this. The one is actin filament, right? And the another one is myosin filament, जो हमने thick and thin filament already previous lecture में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसमें दो प्रोटीन्स के फिलामेंट्स इन्वॉल्व है. हम कह सकते हैं कि एक्टिन और मायोसिन नाम की जो फिलामेंट है वो. और ये कैसे प्रोटीन्स है, तो हम कहेंगे ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है, तो ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स दोनों ही हो सकते हैं. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज स्केलेटल मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच है, विसरल मसल्स जो होलो स्ट्रक्चर्स में होता है, और एक कार्डियक मसल्स जो हार्ट के अंदर होता है. अब ये जो है ये वॉलंटरी मसल्स और स्ट्राइप मसल है. इसकी जो फर्दर टाइप्स होती है, ओके, इसकी जो फर्दर टाइप्स होती है दैट इज दिस रेड मसल एंड द सेकेंड वन इज द व्हाइट मसल. ठीक है, तो स्केलेटल मसल की दो टाइप होती है.
नाउ ये डार्क रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर होता है उसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन होता है, और इसमें कम मायोग्लोबिन होता है, प्रोटीन, रेड प्रोटीन, इसीलिए वाइट दिखते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है ताकि ये ऑक्सीजन का यूज करके उसे यूज कर सके और एनर्जी जनरेट कर सके। लेकिन यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत कम है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत कम है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बहुत ही ज्यादा होती है। ये एरोबिक प्रोसेस करता है। अब मैं आपको कहूंगी तो मोर ब्लड सप्लाई है क्योंकि ज्यादा रेड है, तो मोर ऑक्सीजन सप्लाई है, और ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, इसीलिए एरोबिक मसल्स कहा जाता है इसे। जबकि हम जो व्हाइट मसल की बात करें तो इनमें ब्लड सप्लाई काफी कम होता है और ये एनोरोबिक मसल्स कहे जाते हैं, मतलब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो रेट ऑफ कंट्रैक्शन है ये कंपैरेटिवली स्लो होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जबकि इनका जो होता है व्हाइट मसल्स का कंट्रैक्शन बहुत ही फास्ट होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो ये रीजन क्या है इसका कि इनको बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो बहुत लंबे टाइम तक ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनका ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही कम होता है तो एटीपी कम जनरेट होते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप वन मोर पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो यू कैन राइट ओवर हियर एटीपी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटीपी कम होगा। लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे एटीपी लेस और यहाँ पे एटीपी ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ ह्यूमन बैक का जो एक्सटेंसर मसल है उसका ये एग्जाम्पल है, और फ्लाइट मसल्स जो होते हैं ईगल के अंदर वो भी ये आप रेड मसल का एग्जाम्पल ले सकते हो, और फ्लाइट मसल अगर स्पैरो के अंदर हम बात करें तो वो व्हाइट मसल का एग्जाम्पल आएगा। और ये हमारे आई बॉल्स भी ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तो ये भी व्हाइट मसल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्केलेटन और बोन्स और उनके नाम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।